हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और हम यहाँ पर आज हिंदी ग्रामर में महाकाव्य और खंड काव्य के अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके पहले स्टूडेंट हिंदी ग्रामर के जो भी वीडियो अपलोड किया मैंने वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जा करके शिव कोचिंग क्लासेस पर जाएं और प्लेलिस्ट विजिट करें। प्लेलिस्ट में आपको हिंदी ग्रामर के ढेर सारे वीडियो मिलेंगे और बोर्ड लेवल में, चाहे आप 9th 10th 11th या 12th किसी भी क्लास में है, बोर्ड लेवल का यहाँ पर पढ़ाया जाता है स्टूडेंट, ताकि आप लोग प्रॉपर रूप से अच्छे से लिख सकें। जैसे ये 3 नंबर में आ जाता है, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, उस लेवल से यहाँ से आपको 4 अंतर तैयार ही करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। महाकाव्य क्या होता है स्टूडेंट, थोड़ा सा विस्तृत रूप होता है, और खंड काव्य में है ना थोड़ा सा क्या होता है, शॉर्ट रूप होता है। कहने का मतलब विस्तृत नहीं होता, यानी सीमित रूप होता है। तो महाकाव्य किसी भी यानी घटना का हम यदि वर्णन करेंगे तो विस्तृत वर्णन रहेगा, और खंड काव्य में स्टूडेंट उतना विस्तृत वर्णन नहीं रहेगा, सीमित रहता है। ठीक है, तो पहला अंतर है, महाकाव्य का कलेवर विस्तृत होता है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा क्षेत्र होता है। यानी कभी भी किसी भी घटना का हम वर्णन करते हैं यदि वो महाकाव्य है तो उसमें विभिन्न प्रकार के प्रासंगिक घटनाओं का वहां पर वर्णन किया जाता है। यानी उससे संबंधित जितने भी पहलू रहेंगे सभी पहलुओं का वहां पर वर्णन किया जाएगा। लेकिन खंड काव्य में ऐसा नहीं होता, खंड काव्य में विशेष घटना पर आधारित तथ्यों का वर्णन होता है। ठीक है, चलिए। महाकाव्य में समस्त जीवन का अंकन होता है, जैसा कि आप ही यहाँ पर समझ लिए कि किसी यदि व्यक्ति के चारित्रिक जीवन की परिघटनाओं का वहां पर वर्णन किया गया तो जीवन में जो जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें हम वर्णन करेंगे, तभी वो महाकाव्य कहलाएगा। जबकि खंड काव्य में जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है, यानी पूरे मतलब जीवन का जितना, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जन्म से लेकर के मतलब 60 वर्ष या 70 वर्ष तक क्या क्या घटना हुआ उसके साथ, यानी किसी राजा के बारे में वर्णन है तो कितना घटना हुआ, सभी घटनाओं का वर्णन महाकाव्य होगा। लेकिन एक किसी एक विशेष मतलब विशेष घटना का जो चित्रण होता है वो होता है खंड काव्य होता है। इसमें अनेक सर्ग होंगे स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की घटनाएं हैं, सभी प्रकार की घटनाएं, तो सर्ग अनेक होंगे। और जबकि इसमें केवल एक ही सर्ग है, केवल एक घटना का वर्णन तो एक सर्ग है, ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं। और महाकाव्य में अनेक छंद भी होंगे, जबकि जो खंड काव्य होता है इसमें एक ही छंद का छटा विद्यमान रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है यार। महाकाव्य शब्द से अर्थ निकाले, महा यानी बहुत बड़ा, और खंड काव्य यानी किसी घटना का खंडित भाग, तो शब्द से ही अर्थ निकलता है। यानी कोई काव्य है तो महावर्णन होगा, मतलब किसी जीवन के व्यक्ति की संपूर्ण वर्णन की जाएगी महाकाव्य के अंतर्गत। लेकिन खंड काव्य में खंड यानी कटा हुआ भाग, यानी जीवन का किसी एक छठा मात्र यानी किसी एक घटना का वर्णन हो उसे खंड काव्य। जब खंड काव्य विस्तृत रूप नहीं है, शॉर्ट रूप है, मतलब सीमित रूप है, तो एक छंद का प्रयोग करेंगे, एक सर्ग होगा, लेकिन इसमें कई सर्ग होंगे और इसमें कई प्रकार के छंद भी होते हैं स्टूडेंट। ओके, अगला है आपका, महाकाव्य में एक नायक धीरोद्धार, उदार एवं महान होता है, जबकि खंड काव्य के लिए यह आवश्यक नहीं है। मतलब महाकाव्य में वर्णन करते समय किसी नायक का प्रॉपर रूप से उपस्थित होना जरूरी है, और उस नायक से संबंधित ही विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन कराया जाएगा। यानी जब वर्णन किया जाएगा तो किसी एक प्रॉपर नायक का होना जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर नायक के आधार पर ही महाकाव्य का रचना किया जाता है। लेकिन खंड काव्य में ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, आगे देखिए। महाकाव्य में समस्त युगीन जीवन प्रतिबिंब होता है, जबकि खंड काव्य में युग जीवन का एकाधिक रूप ही प्रस्तुत किया जाता है। अब यहां पर सभी अंतर का अर्थ एक ही होता है, लेकिन स्टूडेंट आपको 4 से 5 अंक लिखना, 4 से 5 अंतर लिखना होता है, इसलिए इसको 4 से 5 अंतर के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। समझ रहे हैं ना? तो फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं स्टूडेंट कि पहला कौन सा है कि महाकाव्य में केवल क्या होता है कि मतलब विस्तृत कलेवर होता है और इसमें विस्तृत वर्णन होता है, जबकि खंड काव्य में केवल सीमित होता है, मतलब एक ही कलेवर का वर्णन होता है, यानी किसी एक विशेष घटना का होता है। और महाकाव्य में अनेक सर्ग होते हैं, जबकि खंड काव्य में एक सर्ग होता है। महाकाव्य में अनेक छंद का प्रयोग होता है स्टूडेंट, और खंड काव्य में केवल एक छंद का छठा विद्यमान रहता है। स्क्रीनशॉट ले लें। और महाकाव्य में एक विशेष नायक का उपस्थित होना जरूरी है, यानी जो भी नायक होगा एक महान नायक होगा, जबकि खंड काव्य के लिए आवश्यक नहीं होता है। ओके, तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट ले लें और कम से कम 4 डिफरेंस तो तैयार ही कर लें। 4 डिफरेंस, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, 4 डिफरेंस तैयार कर लें, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो सके, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बनना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।